Uncertainty looms large over the completion of Hashang Hajo to Borowapu Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana road. The completion of Hashang Hajo to Borowapu Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana road with package number AS 18079 of length 10.130 km is in uncertainty, causing utter inconvenience to the people. According to the display board, the road is being constructed under Bharat Nirman Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana with start date 5th of September 2022 and date of completion was 4th September 2023. The work executed by PWD Mahur Road Division and the project is funded by the Ministry of Rural Development, Government of Assam with 5 years of maintenance with the cost of 95.05 lakhs. But the irony of the fact that the road in question remained incomplete for the reasons best known to the authority concerned, causing immense difficulties to the people. ये काफ़ी दिन से शुरू हुआ था, लेकिन कारण जो है ये जो है क्या कारण से डिले हुआ है हम लोग को भी पता ही नहीं। और एक नंबर जो है ये ब्रिज का कारण से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। महूर का ब्रिज के कारण से जो पब्लिक का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जो स्कूल जाने वाला बच्चा लोग के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हो सकता है तो ये जल्दी करने से बहुत अच्छा होगा। ये रास्ता भी भराएगा बोला भराया तो है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। ये कंप्लीट होने के लिए कितना साल लगे, कितना टाइम लगेगा हम लोग को पता नहीं, लेकिन बहुत देर हो गया। तो पहले जो एक आया था ये हेमंत बिस्वास चीफ मिनिस्टर, उस टाइम में थोड़ा बहुत बनाया था, इसका बाद कुछ नहीं बनाया। इसका कारण से थोड़ा पब्लिक के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, ये कंप्लीट होने का था, लेकिन अभी ऑन ग्राउंड में कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन बोर्ड में कंप्लीट हो चुके हैं। ऑन ग्राउंड में नहीं हुआ। तकलीफ तो पूरा पब्लिक का तकलीफ ही हो रहा है, क्योंकि गर्मी मौसम है और धूल बहुत उड़ रहा है और ये स्कूल जाने वाला बच्चा भी पूरा पैदल जा रहा है। इसका कारण से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और पूरा सामान आ सकता है। खास करके इसी दौरान जो विंटर नहीं बल्कि बारिश का पहले अगर समर में लेके नहीं आएगा तो बारिश का कारण बारिश का मौसम में और भी तकलीफ होगा। उस टाइम कैसे बनाएगा? अभी समर में हो सकता है तो जल्दी बनना चाहिए। वही हम लोग का पब्लिक का कहने का मतलब। Mention may be made here that in Mahasam, many such projects under Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana are being constructed with a time frame of several months. But here the starting date was 8th September 2022 and 23rd, but not a single road is completed, and even in May 2024. ब्रिज का वजह से तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए हाफलोंग भी जाना होता है ना, तो मान लो बाज़ार में कुछ काम है, हाफलोंग जाना है, बाज़ार जाके फिर हम लोग को रिटर्न आके फिर इतना घूम के जाना पड़ता है, तो रास्ता का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप मान लो इधर से जो सुंगमुंग का जो रास्ता है, इधर का भी इतना अच्छा कंडीशन नहीं है, बहुत ख़राब है। और यहाँ का ब्रिज भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो ब्रिज का वजह से हो रहा है। और रास्ता तो जब मिनिस्टर लोग आते हैं, इलेक्शन का टाइम होता है, तो थोड़ा बहुत सही होता है, और उसके बाद में तो क्या होता है, फिर भूल जाता है। क्या बोलेगा, वो तो रास्ता का कंडीशन तो आप लोग देख ही रहा है, सब लोग को तो पता है। वो तो हम लोग इतना वो तो नहीं है कि ध्यान नहीं दिया, पता नहीं अभी उसका। वो तो डिले तो हो रहा है, क्योंकि 4 महीना ना 5 महीना में कंप्लीट होने के बाद था। रास्ता तो आप लोग देख ही रहे हैं। हाँ, ये भी वो जब हम लोग हेमंत सर आए थे तब थोड़ा ठीक हुआ था। इधर में हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था ना, तब ये रास्ता थोड़ा ठीक हुआ था। उसके बाद में तो अभी तो दिख ही रहे ठीक ठाक। तो सरकार को क्या बोलेगा, अभी सरकार को तो हम लोग का तरफ से एक ही अनुरोध है, क्योंकि रास्ता सही होने से सबसे ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि रास्ता तो सबको ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नहीं? वही है सरकार को तो, क्योंकि अभी मान लीजिए माहूर से मान लो ये रोड जो हाईवे टच होता है ना, मेन रोड ही बोलना पड़ेगा, तो क्योंकि सबसे मेन रोड है और ऊपर से रास्ता छोटा है और क्या बोलेगा, गाड़ी ज़्यादा है, इधर लाइसोंग तरफ जाता है, बड़ा गाड़ी लोग जाता है, बहुत तकलीफ है। रास्ता का मतलब तकलीफ मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ है। The villagers said that they have been suffering a lot for the delay in construction of the said road. Since the road remain incomplete, the roadside dwellers have to suffer more due stone dust.
They fervently appealed to the authority to complete the road as early as possible. अभी 3 साल जैसे हो गया तो खत्म नहीं हुआ। तो होता ही नहीं। नहीं हुआ। तो खत्म नहीं होने से आपको तकलीफ होता है? तकलीफ तो है। होश रोड बैठा दूल्हा से मन को भी मुश्किल होता है। हमें सोडी लग जाता है। चलने में भी दिक्कत है। घर भी पूरा दूल्हा है घर में। दिया नहीं दिया हम लोग मालूम नहीं। लिखा है तो कॉन्ट्रैक्टर लोग मालूम होगा। मालूम नहीं क्या होता कॉन्ट्रैक्टर लोग काम करने वाला लोग कैसे काम करता मालूम नहीं। क्या बोलने में उठा जल्दी काम करने के लिए बोला हम लोग भी, लेकिन ये लोग नहीं करता है ना। कॉन्ट्रैक्टर लोग इधर उधर कहाँ बकता है। हाईवे मोहर में ब्रिज तो बनाते हैं अभी। ब्रिज खत्म होगा तो इधर करेगा बोलता है। तो इधर से गोपू से निकलेगा ये हाईवे में। हाँ मोहर से वही हाईवे निकलेगा तो वही रास्ता में निकलेगा। ये उम्बरम ये तो मोहर जाने वाला रास्ता। मोहर से पार करके वही गोपू वही 4 लाइन में निकलेगा। और जो इधर का हिंदू बस्ती का लगने में ये लोग इंजीनियर लोग गुठी लिखते हैं ना ऑफिस में। हम लोग का तो उम्बरम है तो लिखने में लोग गुठी हो गया। वही उम्बरम लिखना है। अभी तो नहीं हुआ तो काम हम लोग भी जल्दी खत्म करने के लिए बोला, लेकिन नहीं करता है लोग। अभी 2-3 साल चलता है ना क्या। हाँ नहीं करता है लोग। कॉन्ट्रैक्टर लोग से लेबर लोग को पैसा अच्छा नहीं दिया ना क्या, इसलिए भी हो नहीं सकता है। हम लोग भी बहुत तकलीफ से बैठा। देखो गौर भी पूरा दूल्हा है और ऐसे हम लोग सर्दी भी होता है, बीमार लग जाता है बच्चा लोग। हमारा गौर का सामना में बच्चा लोग भी नहीं बैठा। हमारा बच्चा लोग बहुत है नाती लोग। लेकिन ये रास्ता तो आसम खाजू से बोरवापू निकलेगा। हाँ असम कहाँ निकलेगा? वही तो 4 लाइन निकलेगा। बोरवापू आसम खाजू से। हाँ वही तो आप बोलो आसम खाजू से कहाँ निकलेगा? असम खाजू से मोहर से गोपू से जाएगा। इतना तो कोई लोग काम लिया लेकिन काम कुछ नहीं करा। नहीं करा अभी तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर लोग। सरकार को तो आप क्या बोले? सरकार को बोलो। हम लोग क्या बोलेगा, कैसा बोलेगा। बस्ती लोग का गमरा लोग से थोड़ा वो लोग से बोलना है ना। हम तो गमरा तो नहीं है। रास्ता तो हो जाने से अच्छा है। हाँ ये तो थोड़ा जोर करने से तो अच्छा रहा। बस्ती का विलेज का अथॉरिटी लोग ना गमरा लोग का वो लोग जोर भी नहीं करता ना, नहीं बोला भी है। ऐसे हो यहाँ का इंजीनियर लोगों को आप बोला यार। हम लोग बोलने से भी हम लोग तो क्या गमरा तो नहीं है ना। हाँ गमरा होने से तो हिम्मत है ना। गमरा तो मालूम नहीं इसको कैसा करके कहता। हम लोग तो चलता भी नहीं, इससे काम भी करता भी नहीं है ना। आपको रास्ता तो चाहिए। हाँ वही तो जल्दी से जल्दी लगता है हम लोग को। PMGSY का अंडर में ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था तो उनका मोहरी आया ये ब्रिज सुपरवाइज करने के लिए। तो मैंने उनसे भी बोला आपका कॉन्ट्रैक्टर को मालिक को जल्दी बोलो बिफोर अप्रैल में कंप्लीट करने के लिए। तो देखता है यह ब्रिज में हम हफ्ता में हम 5 बार जैसे आके देखता है, क्योंकि हमारा रास्ता तो इधर से ही होता है। यहाँ गाड़ी रख के आना जाना, पैदल से आना जाना करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग को भी बहुत तकलीफ है। सिर्फ माहौर का तकलीफ वो नहीं है, इधर दाउटू हजा है, लाइसोंग है, हंगरूम है, बोरैल तो इस पार में है। बोरैल का भी आधा पोर्शन इधर है इस साइड में। तो बहुत आदमी का 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज का आदमी का MSC कॉन्स्टिट्यूंसीज का जनता का बहुत तकलीफ है इधर, क्योंकि ये हमारा 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज का लाइफलाइन है माहौर का। तो इसलिए जल्द से जल्द बनाना चाहिए। अगर वो बनाने में स्लो होता तो डिपार्टमेंट का दायित्व है, उनको रिमाइंडर देना है, उनको बोलना है, लेटर इशू करना है। और ये एक्सटेंशन लेते ही जाएगा तो कैसे चलेगा। और ये मई में तो बारिश आई गई तो अभी वो डालाई भी नहीं किया, सब वो खुटी लगा के रखा डालाई करने के लिए। तो एक रात
3 घंटा जैसे बारिश देने से वो सब लेके चला जाएगा। मैंने बार बार आके बोला, डिपार्टमेंट से भी मैं जाके अप्रोच किया, माहौर पीडब्ल्यूडी रोड्स डिवीजन में भी जाके बार बार बोला, एसओ का भी बोला, जो इधर साइट इंचार्ज है एसडीओ को भी बोला। तो मैंने ऐसे भी बोला, अगर ये ब्रिज तो स्लो हो रहा है तो कम से कम यहाँ से आसोंग हाजू तक तो बनाना है रोड। अभी तक भी नहीं बनाया। रोड का कंडीशन आप लोग जाके देखिए, और बाजार बीच में भी देखिए, पूरा धुला धुला हो गया, और ऊपर तो और जाने का लायक नहीं है, ऐसा कंडीशन में है रोड। तो उस सब को भी बनाना है, आज तक नहीं बनाया, सिर्फ मेटल डाल के रख दिया, बस सिलकोट मारा ही नहीं। तो इसमें से गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, और दूसरा पहले जो PMGSY काम हुआ करता था तो SQM बोलता है, MQM बोलता है, वो आते ही रहता, लेकिन यहाँ SQM आता कि नहीं, MQM आता कि नहीं, यहाँ आके इंस्पेक्शन करता कि नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता। 2023 से शुरू हुआ, अभी तक भी ऐसे ही है। तो इतना तक कॉन्ट्रैक्टर इतना कमज़ोर होने से उसको क्यों वो दिया, हाँ एक्सटेंशन क्यों बार बार दे रहा है। तो उनका मैं तो ऐसा डाउट हुआ, उनका जो क्रेडेंशियल वो फेंक दिया कि ना, क्या ऐसा सोच रहा है। बोलता उनको सरदार को भी बोलता, हम जल्दी काम करो, मालिक टाका दे बहुत कमज़ोर, इसे बोलता। तो इसे कमज़ोर होने से PMGSY में टेंडर क्यों दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोलिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी बोलिए, आजकल उल्टा हो गया। जो स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है, रोड्स बोलिए, ब्रिज बोलिए, इतना धीमी से चलता है, इतना स्लो, और काम का क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता। तो आजकल उल्टा हो गया। काउंसिल का जो प्लानिंग बोर्ड SOPD जो काउंसिल से काम करता गांव में, वो अच्छा हो रहा है आजकल, क्वालिटी भी मेंटेन हो रहा है। लेकिन आजकल तो विपरीत हो गया, स्टेट और सेंट्रल का काम जो भी देखिए, PMGSY बोले, दूसरा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलिए, तो क्वालिटी अच्छा नहीं होता, काम स्लो होता है। तो इसीलिए मैं सरकार को भी दरख्वास्त करता हूँ, वो PMGSY में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम में काउंसिल का भी इंटरफेयर करने के लिए कुछ पावर देने से अच्छा रहेगा, क्योंकि काम एग्जीक्यूट कर सकेगा उन लोग अच्छा से। PWD तो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल का अंडर में है, तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर, इंजीनियर, उन लोग तो उनको कंट्रोल में है, इसलिए उन लोग जैसे दबाव दे सके डिपार्टमेंट को काम करने के लिए। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम में तो काउंसिल का कोई इंटरफेयर नहीं होता, इसीलिए उन लोग कॉन्ट्रैक्टर लोग मन मर्जी काम कर रहा है। और ज़्यादातर बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आता, 10% बिलो, 12% बिलो में डाल के वो काम लेता। क्या सोच के इतने बिलो रेट में आके इधर टेंडर डालता है, कुछ पता ही नहीं। ताज्जुब का बात है।